नमस्ते मेरे प्यारे ज्योतिष के साथियों। फ्रेंड्स, ज्योतिष की सीरीज़ में हमने ग्रहों के बारे में हमने नक्षत्रों के बारे में और हमने राशियों के बारे में पढ़ा, जो कि बेसिक जानकारी हमने इनके बारे में ली है। तो अब मैं ग्रहों की सीरीज़ को फिर और डिटेल में अध्ययन करने जा रहा हूँ और उसी अध्ययन में जो भी मुझे ज्ञान मिलता है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो आज मैंने सबसे पहले मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूँ, हम सूर्य के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जो सूर्य है सौर मंडल का हमारा केंद्र होता है और यह एक तारा ही है, क्योंकि गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे तारे हैं। तो उन तारों में से एक ग्रह हमारा जो है सूर्य भी है। यह लगभग 4.6 अरब साल पुराना एक तारा है और ये जीवन का स्रोत भी है, क्योंकि इसी से हमें एनर्जी मिलती है, इसी से हमें प्रकाश मिलता है। इसीलिए इसको आत्मा का कारक भी बोल देते हैं। कहीं ना कहीं इसको हमारी आत्मा के साथ भी इसको जोड़ा जाता है। और यह सूर्य का काम यह होता है कि ये ग्रहों को उनको अपनी क्लास में रखता है। साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो सूर्य कहीं ना कहीं जो हमें एनर्जी देता है वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है? वो हाइड्रोजन और हीलियम जैसे जो तत्व होते हैं उनसे अपनी एनर्जी लेता है। तो हम ये कह सकते हैं जो सूर्य है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है और यह हर सेकेंड में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसीलिए चूंकि ये ऊर्जा का स्रोत है, ये लोगों को जीवन देता है, तो कहीं ना कहीं इसको हम जो है राजा के साथ भी कनेक्ट करते हैं। इसलिए हम इनको ग्रहों में राजा का स्थान भी इनको दिया जाता है। तो कुछ की फैक्ट्स हैं सूर्य के बारे में। जैसे सूर्य एक जीव प्रकार का तारा होता है और इसको एक सौरमंडल में पीला बौने रंग का एक तारा बोला जाता है। इसकी जो आयु है लगभग 4.6 अरब वर्ष है। इसकी अगर मैं संरचना की बात करूं तो हाइड्रोजन और हीलियम इसमें दो तरह के मेन तत्व होते हैं जिससे बना हुआ है। 74% कहीं ना कहीं इसमें हाइड्रोजन है और 24% इसमें हीलियम है। यह एक जलता हुआ गैसीय पिंड के रूप में दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं तो लगभग 13 लाख पृथ्वी इसमें समा सकती हैं। इतना बड़ा हमारा कहीं ना कहीं सूर्य की संरचना है और आकार है इसका। यह पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर यानी कि 93 मिलियन मील दूर है, बहुत दूर है पृथ्वी से। और केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि परमाणु संलयन द्वारा यह हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है हमारे लिए, और जिससे प्रकाश और हमें ऊष्मा मिलती है। ऊष्मा का मतलब जो हमें गर्माहट मिलती है। यह लगभग 26 दिनों में अपनी धुरी एक चक्कर में पूरा करता है। और आकाश गंगा जो हमारी होती है, आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर भी यह लगाता है। पृथ्वी पर इसका प्रभाव क्या है? सूर्य की ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है। पृथ्वी पर जीवन का आधार है यह। इसी से मौसम, इसी से जलवायु भी हमारी प्रभावित होती रहती है और हमारी बदलती हैं। अब बात करते हैं कि इसका ज्योतिषीय महत्व क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ग्रहों का राजा, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा, ताराओं का जनक कहा जाता है। प्रतीक, अगर हम अपने जीवन में इसका प्रतीक बोले तो ये हमारी आत्मा है। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास है, शक्ति है, ऊर्जा है, नेतृत्व है, सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ये। तो इससे होने वाले क्या रोग हो सकते हैं? अगर सूर्य अच्छा ना हो तो हड्डियों के रोग हो सकते हैं, आपके आंखों के रोग हो सकते हैं, हृदय से संबंधित विकार हो सकते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों को जो है सूर्य से जोड़ा जाता है। सूर्य न केवल हमारे सौरमंडल का एक केंद्र है, बल्कि पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा स्रोत और ऊर्जा का प्राकृतिक भंडार भी ये है, जिसका वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दोनों ही दृश्यों से अधिक महत्व है। तो दोस्तों, ये सूर्य के बारे में एक डिटेल जानकारी मैंने आपको दी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी कुछ रेलिवेंट और कुछ समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी द्वारा दी गई ये बेसिक जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करके मुझे मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो के साथ में आपके साथ आ सकूं। और मैं अभी फोकस सिर्फ एलिमेंट्री ज्योतिष के ऊपर ही कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक चीज़ें जब तक फंडामेंटल क्लियर ना हो तो तब तक एडवांस लेवल पे ज्योतिष में जाने का कोई
फ़ायदा नहीं है। तो अभी मेरा टारगेट यही है कि 2-3 महीने जितने भी होगा उसके ऊपर हम एलिमेंट्री ज्योतिष के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर ज्योतिषीय गणनाओं के ऊपर हम 2-3 महीने के बाद में एक डिटेल्ड रिसर्च के बाद में इस पे आएंगे। तो इसमें हम अभी ग्रहों के बारे में समझते हैं पहले अच्छे से, फिर राशि के बारे में हम दोबारा डिटेल्ड में आएंगे, नक्षत्र लेवल नक्षत्रों को समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि ग्रहों का, राशियों का और भावों का आपस में कैसे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन यूज़ करके ज्योतिषीय गणनाएं की जा सकती हैं और उसको गोचर के साथ जो है मिला के हम कैसे एक अच्छी और एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी मेरी द्वारा दी गई जानकारी। इसी तरह मेरा मनोबल बढ़ाइए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते। बहुत जल्द मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार।